नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं टॉप 50 शेयर्स। मार्केट का हाल देखें तो 9600 का लेवल अभी भी होल्ड हो रहा है। 9610 के लेवल पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। आज के सेशन में अच्छा मूव देखा गया सही फार्मा शेयर्स में, अच्छी रिकवरी। रिलायंस ऑरबिंदो फार्मा 9% ऊपर है। कुछ और मूवर्स को देखें तो डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन, कुछ और ऐसे शेयर्स है फार्मा से ही जो कि 2 से 2.5% तक की मजबूती दिखा रहे हैं। एनटीपीसी, हिंडाल्को, यहाँ भी अर्निंग्स का असर। हिंडाल्को नंबर्स से पहले मजबूत है, 3% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। एनटीपीसी में 4% की बढ़त देखी जा रही है। लेकिन टॉप 50 शेयर्स में यानी अगले आधे घंटे में हम बातचीत करेंगे उन 5 स्टॉक्स के बारे में जो कि सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी रहेंगे मॉनसून के। यहाँ पर मॉनसून इंपैक्ट दिख सकता है। महानगर गैस के नंबर्स आए हैं, नंबर स्ट्रॉन्ग आए हैं, लेकिन आगे का आउटलुक क्या है मैनेजमेंट का, ये समझेंगे। हिंडाल्को और महिंद्रा एंड महिंद्रा जिनके नतीजे आ जाने हैं, क्या प्रोजेक्शंस है नंबर्स को लेकर, वो समझने की कोशिश होगी। और साथ ही इंडेक्स पर भी आज के एक्सपर्ट का व्यू लेंगे। आशीष केलकर हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे इनफैक्ट सबसे पहले निफ्टी पर ही बात कर लेते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। पहले इंडेक्स पर ही अपना व्यू दीजिए। 9700 की कॉल सबसे ज़्यादा एक्टिव है, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, यानी ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा मार्केट के लिए। लेकिन अभी 9616 के लेवल पर आपने क्लाइंट्स को सलाह क्या दी है? पोजीशंस अभी होल्ड रखें इंडेक्स पर या फिर अवॉइड करें? नई पोजीशन बनाने की सलाह हमने नहीं दी है, लेकिन जो पोजीशंस है, जो लॉन्ग पोजीशंस है, उनको होल्ड करने के लिए सलाह दी है। और ये जो लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करने की सलाह दी है, उसके लिए हमने जो स्टॉप लॉस रिकमेंड किया है वो है 9565 का, क्योंकि 9565 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो नई पोजीशन ना बनाए, अभी जो लॉन्ग पोजीशन है होल्ड करें। ठीक है, तो पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, लेकिन नई पोजीशंस यहाँ पर बनाने की सलाह नहीं है, ऐसा व्यू है आशीष का। लेकिन फार्मा शेयर्स को देखिए, स्पेशली देखिए ऑरबिंदो फार्मा को। नंबर्स आए, नंबर्स तो बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी थी जिसमें उन्होंने कहा कि चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है यूएस में, उसके बावजूद भी कंपनी ने ग्रोथ पोस्ट की है और ये ग्रोथ वो मेंटेन रखेंगे। और शायद ये कमेंट्री मार्केट को पसंद आई, इसलिए स्टॉक चला भी। आप देखिए बाकी शेयर्स फार्मा के, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, स्पार्क, स्ट्राइड, साशुंग, डेनमार्क फार्मा, इन सभी में एक अच्छी मजबूती देखी जा रही है। फार्मा स्टॉक्स पर, स्पेशली ऑरबिंदो फार्मा पर राय लेंगे एक्सपर्ट्स की, लेकिन उससे पहले अर्निंग्स की बात कर लेते हैं। महानगर गैस के नंबर्स आए, नंबर्स स्ट्रॉन्ग आए, और इन्हीं नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सुनील रानाडे मौजूद हैं। सुनील जी नमस्कार, शुक्रिया आपने समय दिया जी बिजनेस को। ठीक है, प्राइस ट्रेंड कैसा रह सकता है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में? सुनील जी, क्या प्राइस कट्स हो सकते हैं आगे या प्राइस इंक्रीज ऑफ फॉर दैट मैटर? इसमें 2 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी जब हम किसी भी कस्टमर्स को गैस देते हैं। तो सीएनजी और जो घरेलू वापर के लिए जो गैस दिए जाते हैं वो लोकली प्रोड्यूस, मतलब अपने देश में बनने वाला गैस दिया जाता है। और इंडस्ट्री और कमर्शियल व्यापारी तत्वों के ऊपर जो यूज़ होती है गैस की, उसके लिए हमें इंपोर्टेड गैस यूज़ करना पड़ता है। अभी जो देश के अंदर प्रोड्यूस होने वाली जो गैस है उसकी प्राइस थोड़ी बढ़ने की आशंका है 1 अक्टूबर से। बाकी जो इंपोर्टेड गैस है हो सकता है प्राइसेस स्टेबल रह सकती है। ठीक है, एक चीज़ और है सुनील जी, अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की हम परफॉर्मेंस देखें तो जो आपके एबिटा मार्जिन्स हैं वो 31% से ज़्यादा रहे हैं। कांस्टेंट इंप्रूवमेंट हमने मार्जिन्स में आपकी देखी भी है। अभी आगे का आपका आउटलुक क्या है मार्जिन फ्रंट पर? क्या ये अबव 30% की ग्रोथ मेंटेन हो सकती है? अभी मार्जिन जो है 2 चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है। एक तो आपकी सेलिंग प्राइसेस और दूसरे है आपकी इनपुट कॉस्ट। सेलिंग प्राइसेस जो डिपेंड करेगी सब्सटेंशियली, वो जो हमारा गैस परचेस जो हम करते हैं उसकी प्राइसेस बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। यदि हम जो गैस खरीदते हैं उसकी प्राइसेस बढ़ते हैं तो थोड़ा सेलिंग प्राइसेस हमें बढ़ानी पड़ सकती है। जैसे कि 16-17 मतलब ये फाइनेंशियल ईयर जो कंप्लीट हुआ उसमें प्राइसेस काफ़ी नीचे आई थी, तो उसका बेनिफिट हम कस्टमर्स को दे पाए। वेराज इन ईयर्स टू कम अभी थोड़ा प्राइसेस बढ़ सकती है, तो उस हिसाब से हमें बढ़ाना पड़ सकता है। अपने मार्जिन के बात करें तो ये मोर और लेस स्टेडी मार्जिन चलनी चाहिए। बिजनेस यदि नॉर्मली चलता है तो थोड़ा बहुत एडवांटेज फर्दर मिल सकता है यदि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो बोलते हैं यूएस डॉलर रुपी का जो विनिमय दर होता है, इसमें कोई बेनिफिट्स आते हैं पहले साल के कंपैरिजन में, तो हमें थोड़ा और
एडिशनल मार्जिन भी मिलने के चांसेस है। ठीक है, एक और क्वेश्चन सुनील जी, वो है कंपनी की प्रेजेंस को लेकर। महाराष्ट्र में आपकी डोमिनेंट पोजीशन है, नागपुर में भी आपने एक्सपैंड किया है, लेकिन क्या कुछ और ज्योग्राफीज हैं जहां पर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी, या पर जहां पर आप जल्द ऑपरेशंस शुरू करेंगे? कंपनी तो कहीं पे भी ऑपरेशंस विस्तारित करने के लिए तैयार है। अभी हमारे एक रेगुलेटर है PNGRB करके, उन्होंने एक 8th राउंड फॉर बिडिंग निकाली हुई थी, उसमें भी हमने को पार्टिसिपेट किया है, हमारे प्रस्ताव दिए हैं, लेकिन उसके अभी रिजल्ट्स आने बाकी है। रिजल्ट जब भी आएंगे तभी मालूम पड़ेगा कि हमें भी कुछ एडिशनल एरियाज मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। दूसरे भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती है M&A, जो जैसे जो बोलते हैं दूसरी कंपनी खरीद लेना वगैरह, ऐसे भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी तो ज़रूर कंपनी विचार करेगी। एंड वैसे भी हमारे जो एग्जिस्टिंग एरियाज भी जो है मुंबई और कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर, नवी मुंबई, ये जो एरिया है काफ़ी, उसमें भी पोटेंशियल है, उधर भी हमारा एक्सपांशन जारी रहेगा। ठीक है, चलिए शुक्रिया सुनील जी, आपने टाइम दिया जी बिजनेस को और अपने व्यू शेयर करें। महानगर गैस के ओवरऑल अर्निंग्स अच्छे आए हैं। जुलाई में ये कंपनी लिस्ट हुई थी, जुलाई से अब तक वन वे ट्रेंड रहा है। 471 पर लिस्ट हुआ था और अब 950 पर, तो डबल से ज़्यादा हो चुका है ऑलरेडी ये स्टॉक। लेकिन अर्निंग्स के लिहाज से M&M और हिंडाल्को, इन दोनों स्टॉक्स पर आज दिन भर ध्यान रहेगा। हिंडाल्को हालांकि नंबर्स से पहले मजबूत है और M&M थोड़ा सी वीकनेस दिखा रहा है, लेकिन ये नंबर्स कैसे रह सकते हैं ये समझ लेते हैं। और इनफैक्ट हिंडाल्को की अगर हम स्पेशली बात करें तो नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। नोवेलिस के हमने नंबर्स देखे भी थे, क्वार्टर 4 में रिकॉर्ड ग्रोथ नोवेलिस ने पोस्ट की थी, तो उसके बिहाफ पर हिंडाल्को से प्रोजेक्शंस अच्छी हैं। जो टोटल इनकम है वो 20% बढ़ सकती है। वहीं प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर भी नंबर्स ठीक रह सकते हैं हिंडाल्को के। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो पिछले कई महीनों से कांस्टेंट हमने देखा है कि जो ट्रैक्टर सेगमेंट है वहां पर इंप्रूवमेंट बनी हुई है, लगातार हमने ग्रोथ आती हुई देखी है। तो उस लिहाज से जो नंबर्स हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। हालांकि जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है वो 4% स्लिप हो सकती है, ऐसी आशंका है अगर मुनाफे का आंकड़ा हम देखें। वहीं ओवरऑल बिक्री में मार्जिनल ग्रोथ रह सकती है। लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री रूरल डिमांड को लेकर क्या व्यू है और किस तरह की आगे की पाइपलाइन है कंपनी की विद रिगार्ड्स टू पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट या फिर ट्रैक्टर सेगमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन एबिटा मार्जिन्स हैं वो भी थोड़े स्लिप हो सकते हैं। आशीष, एक तो आपका कमेंट हिंडाल्को पर चाहिए क्योंकि अर्निंग से पहले अच्छा मूव ये दे रहा है स्टॉक, 2.5-3% ऊपर आ चुका है, यहाँ क्या करना चाहिए? दीपाली, अगर हम चार्ट देखते हैं हिंडाल्को का तो बहुत ही बेहतरीन चार्ट फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। फरवरी 2017 से लेके अभी तक एक टाइट रेंज में घूम रहा था, जिसको आज हमने ब्रेकआउट मिलते हुए नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे खरीदारी करने का बहुत ही बढ़िया मौका आज दिखाई दे रहा है। अगर ये स्टॉक 206 के ऊपर ट्रेड करता रहता है, टिका रहता है और क्लोजिंग बेसिस पर इसके ऊपर ही रहता है, तो एक बहुत ही अच्छी मूव देखने को मिलेगी और जिसमें इसका टारगेट जो रहेगा करीबन 222 का हो सकता है अगले 6-7 ट्रेडिंग सेशन में। तो डेफिनेटली बाय करने की सलाह होगी। इसके लिए जो स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा 201 रुपए का होगा, 231 के लक्ष्य के लिए। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ना औरोबिंदो फार्मा की भी बात की थी आशीष। एक तो औरोबिंदो फार्मा पर ही अभी क्या करें ट्रेडर्स, इन लेवल्स पर आकर मुनाफा समेट लें या फिर और पोटेंशियल आपको दिख रहा है? और दूसरा, फार्मा में ही कोई ट्रेड अभी आपको लग रहा है क्या कि इनिशिएट किया जा सकता है खरीदारी की तरफ, जिस तरह की बाइंग आज देखी जा रही है अक्रॉस द बोर्ड? पहले औरोबिंदो की बात करते हैं। अभी करीबन 560 लेवल के लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है ये स्टॉक। हमने अगर देखा तो पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन में जिस तरह से बिकवाली आई थी उसके बाद एक पुलबैक रैली एक्सपेक्टेड था और आज ये पुलबैक रैली यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं मानता हूँ कि इसमें अभी भी पोटेंशियल है, ज्यादा से ज्यादा ये 572-574 तक जाने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई देती है। एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेड रहेगा, ये इंट्राडे भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को ट्रेड करना जरूरी होगा। फार्मा में से अगर किसी को चुनना है तो कल अगर याद होगा, कल मेरा 2:30 से 3:30 बजे में शो में मैंने एक स्टॉक रेकमेंड किया था जो था सिप्ला का। अगर हम चार्ट देखते हैं तो उसमें भी एक अच्छा खासा उछाल हमने कल भी देखा है और आज भी वो कंटिन्यू रहता हुआ नजर आ रहा है। इसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। 521 का टारगेट चार्ट के ऊपर अभी दिखाई दे रहा है आज के या कल के ट्रेडिंग सेशन में, और इसके लिए मैं स्टॉप लॉस 504 रुपए का रेकमेंड करूंगा 521 के लक्ष्य के लिए। ठीक है, तो सिप्ला पर रिव्यू दिया है और औरोबिंदो फार्मा पर भी बाइंग थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है। अभी अगर आपने पोजीशंस बनाई हुई हैं तो होल्ड कर सकते हैं। सिप्ला अच्छा लग रहा है, नई पोजीशंस के लिहाज से खरीदारी की सलाह दी जा रही है 510 के टारगेट्स के लिए। लेकिन आज एक और पॉकेट है, हालांकि बहुत ज्यादा बाइंग, अगर आप स्पेसिफिक पॉकेट सोच रहे हो तो ऐसी कोई स्पेसिफिक पॉकेट नहीं है बारिंग फार्मा जो कि अच्छा मूव दे रही हो, लेकिन एक लेदर स्पेस में बाइंग जरूर है। बाटा, लिबर्टी, मिर्जा इंटरनेशनल, यहाँ पर अच्छा खासा स्पॉट है। लिबर्टी कैसा लग रहा है आपको? विद वॉल्यूम्स अच्छा खासा स्पॉट है और बाटा भी काफी एक्टिव है डेरिवेटिव्स में। आशीष?
लिबर्टी अगर हम देखते हैं तो करीबन 9% ऊपर है, 186 ऑड लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसका अगर हम चार्ट एनालाइज करते हैं, डेली चार्ट अगर हम एनालाइज करते हैं तो इसमें अभी भी थोड़ा पोटेंशियल है ऊपर जाने का, और मैं मानता हूं कि आज ही वो 194 तक जो गया था वहां तक वापस जाने की संभावना दिखाई दे रही है। अभी भी बाय कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस होना चाहिए 181.5 का, और लक्ष्य होगा आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में 194 का। ठीक है, तो लिबर्टी 194 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। 185.70 पर अभी ये शेयर ट्रेड करा, तो लिबर्टी पर आप ध्यान दे सकते हैं आज के सेशन के लिए। एक बात देख लेते हैं पूरे ही एडीएजी पॉकेट को। कल काफी हैमरिंग हुई स्पेस की। आज के सेशन में अब तक हमने देखा था कि आरकॉम को छोड़ के बाकी सभी स्टॉक्स अच्छी मजबूती दिखा रहे थे, लेकिन अब आरकॉम भी रिकवर हो चुका है और सभी शेयर्स अब रिकवरी ले रहे हैं। आरकॉम, साथ ही आप देखिए आज के सेशन में रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रा, इन सभी में बाइंग देखी जा रही है।